डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैथ विद एम प्रसाद। चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पिछला वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें मैं एक क्वेश्चन भी लिया था। होपफुली यू दैट टॉपिक यू अंडरस्टूड। चलिए हम उस टॉपिक पे हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन करेंगे। हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। प्लस हम आज आपको ये बताओ कैसे प्रॉब्लम को टैकल करने का। प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, लेकिन कैसे आपको अप्रोच करने का है ताकि आपको कोई भी नया प्रॉब्लम आएगा आप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद वन सिंपल फर्स्ट प्रॉब्लम हम कर चुके हैं ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 1। सो डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये एनसीईआरटी 10 क्लास का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 1 हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में। चलिए उसी पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे ही है क्वेश्चन। ये गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। सो सिंपल हम लोग को यहां से देखिए cot A 5 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो इससे हम लोग cot A निकालेंगे। cot A कितना हो जाएगा 8/50। सो cot A 8/50 एंड इधर मैं एक टेबल बनाया है। यदि आप प्रॉब्लम करते करते आपको याद हो जाए, जस्ट फॉर इजी के लिए, साइन जो होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज cos B/H tan P/B एंड देन इसको हम लोग रिवर्स cot यदि लेने का है तो ये आपका न्यूमरेटर में आएगा, देन ये डिनोमिनेटर में आएगा। सेम फॉलो sec H/B cosec H/P एंड यही हम लोग फॉलो करेंगे इस सारे प्रॉब्लम करने के लिए। सो cot A, तो सबसे पहले क्या है, हम लोग राइट एंगल एक ट्रायंगल बनाएंगे। सो लेट्स सी आई एम ड्राइंग वन राइट एंगल ट्रायंगल। So this is a right angle triangle, okay, and this is let's see A V C। ये एंगल B क्या है 90 डिग्री है। सो फॉर दिस एंगल A के लिए हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं बेस कौन सा होगा। ये दिस इज अ बेस, AB इज अ बेस, B दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड इसके अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज। एंड इसमें देखिए cot A इक्वल टू 8/15 है। मीन्स यदि आप रेशियो में जैसे 2:3 रेशियो ऐसा बनाते हैं तो हम लोग 8/15 लेके भी कर सकते हैं। इसको 8 इसको 15 और k के रेशियो में ले सकते हैं 8k एंड 15k। सो लाइक यदि हम लोग ए बी इसमें हम लोग निकालेंगे, दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, यदि हम लोग करेंगे तो B/P मीन्स AB डिवाइडेड बाई BC। यानी हम लोग इधर से लिख सकते हैं AB कितना हो जाएगा आपका, K के टर्म में लिख लेते हैं 8K, BC कितना हो जाएगा 15K। सेम रेशियो 1 जैसे 2। मैंने ये सिंपल ऐसे समझिए कि यदि ये 8 है तो ये 15 हो जाएगा। ये 8 इंटू 2 16 है तो ये कितना 30 हो जाएगा। ओके, लाइक दिस वे। 24 है तो ये 45 हो जाएगा दिस वे। और वी यू कैन एक्सटेंड दिस वन, ये को ऐसा इसका एक्सटेंड करेंगे एंड देन यू कैन अंडरस्टूड दिस वे। तो सिंपली अभी हमको ए बी और बी सी पता है तो हम ए सी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज यानी ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सो ए बी कितना है, ए बी देखिए इसमें 8K, सो दिस इज 8K का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15K का होल स्क्वायर। मीन्स ये हमारा 8K है, ये दिस इज इक्वल टू 15K है। ओके, एंड इधर से आप निकाल सकते हैं 864K स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 15 इंटू 15 2 to 25K स्क्वायर। इसको ऐड कीजिए, देखिए कितना आएगा आपका 2 to 5 प्लस 49। सो ये 9 6 8 2 K स्क्वायर। सो यहां से हम लोग AC निकाल सकते हैं। सो AC कितना हो जाएगा इक्वल टू रूट अंडर 289 K स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 17K। सो ये कितना हो गया, एज कितना हो गया 17K। अभी यदि सारा साइड आपको पता है, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं। सो साइन ए देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए सिंपली क्या है देखिए, ये परपेंडिकुलर BC डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा AC एंड दिस इज इक्वल टू 17K, सॉरी BC इक्वल 15K
डिवाइड बाई 17k, के कैंसिल हो जाएगा, 15/17 हो जाएगा। ओके सिंपल। सेक ए कितना, सेक ए देखिए यहां से देखिए h/b, यानी h क्या है, AC बाई AB, एंड दिस इज इक्वल टू AC कितना है आपका 17k, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 8k, सो दिस इज इक्वल टू 17/8। सो सिंपली इसमें k लेके कर सकते हैं, के न भी लेंगे तो भी आंसर आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि ये रेशियो में होगा। बाद में देखिए के इधर में कैंसिल हो जाता है। एंड देन और आपको यदि सारा निकालने का रहे, tan निकालने का रहेगा या कॉसेक निकालना रहेगा, देन सेम यूज दिस फार्मूला, यू कैन डू वेरी इजिली। चलिए हम लोग रेशियो पे कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इससे डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। If angle A and B are acute angles such that दिया हुआ cos A equal to cos B, then so that angle A equal to V. So first हमको cos A cos B के लिए हमको समझने के लिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। So let's see I am taking the two right angle triangle. So this is a one, this is second, okay, now एंगल ए। सो लेट्स सी हमने एक ट्रायंगल में एक जैसे एंगल ए लिया मैं, इसमें एंगल दिस इज एंगल बी, जो दूसरा वर्टिसेस है उसका हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेट्स सी आई एम टेकिंग द सी डी, लेट्स सी दिस इज ई एफ। ओके, सो इसमें ये एंगल 90 डिग्री कौन सा है, इसमें एंगल ई 90 डिग्री है, इसमें एंगल सी 90 डिग्री है। ओके, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या गिवन है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कॉस ए, गिवन जो दिया हुआ है हमारा गिवन, यदि हम लोग देखेंगे गिवन क्या है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है। सो कॉस ए हम लोग यदि इस ट्रायंगल से हम लोग निकालेंगे कॉस ए, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो साइड के टर्म में लिखेंगे ए सी, हाइपोटेन्यूज देखिए ए डी हो जाएगा। सो ए सी, ये साइड में देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, ए सी डिवाइडेड बाई ए डी। ओके, एंड ये ट्रायंगल में देखिए क्या है, कॉस बी, यानी बीई बेस में हो जाएगा बीई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बी एफ, सो दैट बी एफ। ओके, नाउ इसमें देखिए ये सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को यदि छोड़ दे और यहां पे देखे तो हमको इसमें दिया हुआ है क्या है, रेशियो ऑफ द टू साइड्स दिया हुआ है, यानी किसी दो ट्रायंगल में रेशियो ऑफ द टू साइड्स है। एंड हमको प्रूफ क्या करने का है कि प्रूव दैट एंगल ए, and here prove that angle A equal to angle V. So यदि हम लोग ज्योमेट्री से इसको सोचे अभी कि दो ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो इक्वल दिया हुआ है, तो हम लोग किधर से हम लोग दिमाग लगाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल की ओर सोचेंगे, क्योंकि हमको उसमें एंगल ही प्रूव करने का है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि यदि साइड्स का करस्पॉन्डिंग रेशियो यदि इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। सो उसी थ्योरी को हम लोग इधर में यूज करेंगे। सो हम लोग सिमिलरिटी की ओर बढ़ेंगे। सो इसको हम लोग रीअरेंज करके लिख सकते हैं। सो लाइक ए सी, करस्पॉन्डिंग साइड्स के टर्म में लाइक ए सी, ओके ए सी, एंड देन इधर में क्या बी, यानी हम लोग सिर्फ इसे इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी दिस इज इक्वल बीई एंड दिस इज डिवाइडेड बाई ए डी डिवाइडेड बाई बी एफ। ओके, एंड यानी हमको ये दो रेशियो दिया हुआ है, इसका। सो यदि हम लोग यदि सिमिलरिटी का देखें तो तीन कंडीशन होता है, इसको समझने का चीज है ये चीज। देखिए सिमिलर ट्रायंगल के एस एस एस, ए एंड एस ए एस। सो यदि हम लोग यहां से स्टार्ट यदि करें एस ए एस, सो यदि एस ए का मतलब है यदि ये दो साइड इसका दूसरे ट्रायंगल का यदि इक्वल है एंड करस्पॉन्डिंग
जो इंक्लूडेड एंगल जो है यदि दोनों इक्वल है तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है। लेकिन ये तो हमको प्रूफ करने का ही है, तो ये हम लोग नहीं ले सकते। एंगल के तो प्रूफ ही करने का, इसलिए हम लोग ये नहीं ले सकते। सो थर्ड क्या आता है, ए। सो हम लोग साइड को हम लोग इसमें फोकस करेंगे। ओके, हमको दो साइड दिया हुआ है, इसका हम लोग थर्ड साइड का हम लोग रेशियो इक्वल प्रूफ कर दिए, तो आपको एंगल इक्वल प्रूफ हो जाएगा। सो फॉर एस के लिए यदि हम लोग देखेंगे तो सिंपल हम लोग पाइथागोरस अभी थ्योरम यूज करेंगे। इसमें देखेंगे, लेट्स सी हम लोग इसको मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू के। सो लेट्स सी दिस इज इक्वल टू के। सो थर्ड साइड हमको सी डी लिखेंगे। ट्रायंगल ए मीन्स ए सी डी में देखिए सी डी दूसरा साइड क्या है, इसका हो जाएगा ई एफ। सो ई एफ ओके। एंड यदि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं कि दिस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। सो इधर में मैं डायरेक्ट पाइथागोरस यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एडी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर। ओके, एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, दैट इज ए बी एफ का स्क्वायर माइनस इसका बेस बीई का स्क्वायर। ओके, अभी हमको इसको हमको यूज करने का एक टर्म में ही कन्वर्ट करने का, आइदर इसको आपको ये एडी को बी एंड बी एफ के टर्म में कन्वर्ट कीजिए, इसको कन्वर्ट कीजिए, ये नहीं वे। तो देखिए इसमें आसान क्या हो जाएगा, एसी इक्वल टू के ई। सो हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एडी। सो दैट इज एडी, सॉरी दिस इज एडी, सो एडी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, यहां से देखिए एडी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बी एफ इंटू के, यानी के इंटू बी एफ का होल स्क्वायर माइनस एसी इक्वल टू हम लोग के इंटू बीई का स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई बी एफ का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर। ओके, एंड देन इसमें सिंपली देखिए के स्क्वायर, यानी ये देखिए के ऐसा है, समझिए के स्क्वायर इंटू बी एफ का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बीई का स्क्वायर, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई रूट अंडर बी एफ का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर। एंड दिस इज देखिए के हम लोग बाहर निकाल लेंगे इसको। सो के यदि हम लोग बाहर निकालेंगे तो देखिए कैसा आएगा, ये के हम लोग सिंपली इसमें देखिए के स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के बाद के हो जाएगा ये। एंड ऊपर में कितना हो जाएगा, देखिए बी एफ का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई रूट अंडर सेम बी एफ का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर। एंड ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, यानी सिंपली ऐसे हम लोग देखें, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू के। ओके, यानी सिंपली यदि हम लोग यहाँ पे अभी देखें सी डी इक्वल टू एफ भी के बराबर हो गया, यानी हम लोग सिंपली यहाँ पे यदि ऐड करें तो दिस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सी डी डिवाइडेड बाई ई एफ। ये प्रूफ हो गया हमारा। सो अभी एस सिंपली ऐसे समझिए कि एस 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 से हम लोग सिमिलर ट्रायंगल हो गया, यानी हम जस्ट रबिंग इट ऑन द टॉप। सो दिस बेसिस से हम लोग बोल सकते हैं, ये जो बेसिस से हम लोग बोल सकते हैं क्या, एस एस से सिमिलर होगा, एस 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 से हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल VEF। ओके, एस एस एस, एंड इससे हम लोग इंप्लाइज कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सो इससे हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। वाई करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि जो हमारा रेशियो हमारा यानी इसके सामने का एंगल ए है, एंड सेम रेशियो यदि करस्पॉन्डिंग साइड देखें तो ये हो जाएगा। यदि हम लोग इसका बात करेंगे तो इसके सामने का ये, इसके सामने का ये एंगल बराबर होगा। सो दिस इज अ प्रूफ फॉर द, तो इसमें अंडरस्टैंड करने का, यानी हम लोग समझिएगा सिंपल ज्योमेट्री लगाए,
एंड देन इज अप्रूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट, ये आपको एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने का है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, cot स्क्वायर थीटा का कितना वैल्यू होगा। सो सिंपली सेम राइट एंगल ट्रायंगल, सो आई विल जस्ट ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, लेट दिस एंगल इज थीटा, नाम लिखिए ए बी सी, एंड cot थीटा इक्वल टू, सो cot थीटा इधर में लिखा था, cot थीटा क्या दिया हुआ है, cot थीटा इक्वल टू 7/8, एंड cot थीटा बेस, दिस इज बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, मींस ए बी डिवाइड बाय बी सी। के करके भी कर सकते हैं के, लेकिन सिंपली हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं। लेट्स सी दिस 7 हो जाएगा, ये 8। सो अभी हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसमें 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ओके, एंड दिस इक्वल टू हो जाएगा 49 प्लस 64, एंड दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9 4 13 6 4 10 113। सो हाइपोटेन्यूज कर सकते, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, ये दिस इज रूट अंडर 113, एंड देन हमको इसमें पुट करने का, मीन साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, या आप वो जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग यूज करेंगे तो ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। यानी हम लोग ऐसा हम लोग कर सकते हैं एक्सप्रेशन में, यदि आपने ये जानते ही होंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, दैट आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो सिंपली यदि ऊपर वाले में देखिए तो ए की जगह पे है कितना 1, यानी ऐसा समझ सकते हैं ए की जगह पे 1 है, एंड बी के जगह पे कितना है साइन थीटा। ओके, एंड देन वी कैन एक्सप्रेस दिस वे। सो ये हम लोग लिख सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1, सेम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर। ओके, एंड आपको मैं ये बता दूं साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब हो गया, जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, सो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी यदि हम लोग यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 तो और बहुत ही आसान हो जाएगा ये, लेकिन ये चैप्टर में हम लोग डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे। यानी साइन थीटा देखिए कितना हो जाएगा हमारा, साइन थीटा है जिससे निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर BC डिवाइडेड बाई AC, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/√113, एंड कॉस थीटा कितना AB डिवाइडेड बाई AC, एंड दिस इक्वल टू 7/√113, एंड इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। सो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा मीन्स 8/√3 इंटू इतना है, एंड नीचे में कितना हो जाएगा 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर, एंड सिंपली ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 64, सो दैट इज 8 इंटू 8 64 डिवाइडेड बाई 113, एंड नीचे में देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 49 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 113, एंड देन इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सो आई एम जस्ट रबिंग इट दिस साइड। सो ये कितना हो जाएगा देखिए 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113, नीचे में कितना हो जाएगा 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113 ये कैंसिल हो जाएगा, एंड सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 माइनस कीजिए 13 एंड 4 तो 9 49, एंड ये कितना हो जाएगा 13 9 4 एंड ये देखिए 10 6 64, यानी 49/64 आंसर हो जाएगा। सो दिस इज एंड डायरेक्ट भी आप साइन थीटा कॉस थीटा। सो ये सिंपली यही है, यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आ गया, एंड देन ऐसा यदि कुछ भी है तो आप उसमें वैल्यू पुट करके एंड सिंपल देन यू पुट द अलजेब्रा।
नेक्स्ट में देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब इधर में देखिए कॉट थीटा, ये समझने के लिए इसमें दिया गया है कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, ये समझ में आना चाहिए। जैसे कॉट क्यू थीटा रहता है, 3 बार हम लोगों को लेने का है। एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/8 इंटू 7/8, ये कितना हो जाएगा 49/64। ओके, देखिए दोनों का इतना ही आंसर आया है 49/64। इसका भी जो पहला का भी देखिए, इसमें हम लोग अभी एक चीज मैं बोला ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को से यदि यूज करते तो देखिए यही चीज बहुत ही आसान हो जाएगा। जो नेक्स्ट में पढ़ने का है, आगे पढ़ने का है, आइडेंटिटी यूज करते। सो ऐसा देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये वाला चीज को, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, जो हम लोग आगे में पढ़ेंगे। सो अभी इस चैप्टर के लिए हम लोग इस विधि से, लेकिन यदि नेक्स्ट में यदि आता क्वेश्चन आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। होपफुली यू अंडरस्टूड, मतलब बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज है, यू कैन से हाउ द यूज इन दिस प्रॉब्लम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी if tan a equal to 1/√3, find the value of sin a into cos c plus cos a into sin c। So हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाएंगे। So this is राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, एंड इसमें देखिए एंगल बी राइट एंगल है। सो ये हमारा राइट एंगल है, सो एंगल बी इज द राइट एंगल, लेट्स से दिस ए सी। ओके, सो अभी tan a दिया हुआ है, सिंपली यहाँ देखिए tan a इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। मीन्स tan a का पता है इसमें क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है BC एंड डिवाइडेड बाई AB। सो सिंपली यहाँ देख सकते हैं दिस इज परपेंडिकुलर यानी BC, दिस इज 1 एंड ये √3। सो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लगाएंगे। डायरेक्ट मैं इधर में लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी ये AC इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ओके, एंड देन इसमें यही ध्यान देने का है, कोई इसमें ऐसा यदि क्वेश्चन रहेगा तो साइन ए, इसमें गड़बड़ नहीं करने का। साइन ए यदि हम लोग बात करेंगे साइन ए, सो हमारा ये एंगल साइन ए का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई, इसके लिए परपेंडिकुलर 1 होगा, यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे BC डिवाइडेड बाई AC एंड 1/2। देन नेक्स्ट है cos C। सभी यहाँ पे ध्यान देने का, ये एंगल यदि हमारा हो गया, यही में हम लोग कभी कभी मिस्टेक करते हैं कि हम लोग √3/1, इसमें cos C का मतलब हमारा बेस ये हो गया। ओके, यही आइडेंटिफाई करने का। सो दिस इज आई एम जस्ट ड्राइंग अगेन हियर फॉर आपको क्लियर दिखने के लिए, यही समझने का चीज है। इसमें समझ में आ गया, यू कैन डू ओन ए, यानी इसके लिए हम लोग बात करेंगे तो बेस 1 हो जाएगा, यानी दिस इज अ बेस एंड परपेंडिकुलर इधर में √3 हो जाएगा फॉर दिस एंगल। सो यदि हम लोग cos C की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। सो दिस इज अ BC, नाउ cos ये VC डिवाइडेड बाई AC हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ। सेम देखिए साइन ए इधर में cos C के बराबर हो गया। सेम यदि हम लोग cos A की यदि बात करेंगे, cos A कितना हो जाएगा, देखिए सिंपली cos A √3 हो जाएगा, यानी AB डिवाइडेड बाई, एक रब कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, AB डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा इसमें AC। सो AB कितना है √3/2, एंड देन और क्या है साइन C। सो साइन C सेम देखिए परपेंडिकुलर हो जाएगा √3/2। सो ये √3/2, यानी एंड देन इसको हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये फर्स्ट में तो आपका आंसर आ जाएगा, सेकंड में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जिसके लिए कॉन्सेप्ट यही है, यही यदि आपको समझ, यही इसमें मिस्टेक नहीं करने का है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, होपफुली यू कैन डू इट, इसको इजिली आप कर सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर 25 एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। सो सिंपली लेट्स सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, ओके। एंड इसमें देखिए एंगल क्यू इज राइट एंगल, सो ये क्यू होगा, वैसे दिस पी एंड आर, ओके। नाउ इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसमें कुछ देखिए पी क्यू का एक वैल्यू दिया हुआ है जिसे 5 सेंटीमीटर, ये दोनों का डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, इसमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्या, देखिए गिवन क्या है, पी आर प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओके। यानी हमको सिंपली यही समझिए कि साइन पी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालना, यदि हमको साइड्स पता हो गया तो हम लोग इजीली ये फॉर्मूला पुट करेंगे, हमको आ जाएगा। एंड वही टारगेट रखने का है, उसके लिए देखिए इसमें सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो पाइथागोरस से दिस हाइपोटेन्यूज, यानी देखिए पी आर हाइपोटेन्यूज है, यानी पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ओके। एंड इसमें देखिए दिया हुआ है पी क्यू का स्क्वायर दिया हुआ है हमारा, यानी 5 का स्क्वायर कीजिए, तो डायरेक्ट में लिख दो 25 हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर एंड दिस इज पी आर स्क्वायर। नाउ यही समझने का इसमें, ये देखिए ये एक वेरिएबल के टर्म में यदि हम लोग इसको लिख देंगे तो इक्वेशन आपका सोल्व हो जाएगा। सो बेसिकली दिस इज इक्वेशन 1, यू कैन से दिस इज इक्वेशन 2। सो एक वेरिएबल के टर्म में हम लोग लिखेंगे तो यहां से निकाल सकते हैं, यानी आइदर क्यू आर या पी आर, वट एवर। सो लेट्स से आपने पी आर का लिखा, पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 इंटू क्यू आर, यानी यहां से हम लोग निकाल लेंगे क्यू आर, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, यानी इसमें हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ओके। क्यू आर को यदि एक्स मान लेंगे तो और आसान, लिखने में आसान हो जाएगा। सो लेट्स सी, एज्यूम कीजिए, एज्यूम क्यू आर इक्वल टू एक्स, सो इधर में कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए ये आइडेंटिटी यूज करके, तो कितना हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इधर में ये कैंसिल हो जाएगा, इधर भी लागे कर सकते हैं, ओके। एंड नाउ नंबर को एक साइड, इसको एक साइड, यानी ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 50x, 25 माइनस 625 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 50x एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 600। सो x कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 50, कैंसिल कीजिए 12 यानी x इक्वल टू 12 हो गया ये। सो x 12 हो गया, दोनों का ऐड करने के कितना 25 मीन्स ये 12 हो जाएगा। सो 25 माइनस 12, सो दैट इज 13, सो ये 13 हो गया। नाउ साइन पी कॉस पी इजिली आप लोग निकाल सकते हैं, बस आ गया आपको साइन पी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स 12/13 एंड अदर्स यू कैन डू वेरी इजिली। चलिए होपफुली यू अंडरस्टूड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। इसको समझने के लिए just we'll draw one right angle triangle. So this is a right angle triangle, okay. This is A B C, ये perpendicular है, okay. So tan A we know, tan A क्या हो जाएगा BC divided by AB, okay. एंड इस केस में देखिए ऑलवेज लेस देन, यानी केस BC यदि ग्रेटर देन ए बी हो गया, सो इस केस में क्या होगा रेशियो ग्रेटर देन 1, यानी BC ग्रेटर देन ए बी। लाइक सिंपली ऐसा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे ये हमारा ये 8 है और ये 4 है, 8 है 4, सो ग्रेटर देन इस केस में 2 हो जाएगा।
सो ये फॉल्स है, इट्स नॉट ऑलवेज। सो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट में देखिए सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, कुछ वैल्यू के लिए होल्ड करा। देखिए हम लोग इसमें देखिए सेक ए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज AC डिवाइडेड बाय बेस AB, एंड AC क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। सो लॉन्गेस्ट साइड में इसका वैल्यू बड़ा यानी होल्ड करेगा, सही है। देखिए AC बढ़ा दिया है, ग्रेटर देन बेस दिया है, इसका मतलब ये ट्रू है। यानी इसमें हम लोग लिख सकते हैं AC जो है ग्रेटर देन AB है, क्योंकि AC हाइपोटेन्यूज है। ओके, नेक्स्ट में क्वेश्चन, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। सो ये आपको पता होगा। सो ये देखिए इसका किसका एब्रिविएशन है, ये कोसाइन का। cos A किसका है, कोसाइन ऑफ एंगल A, कोसाइन ऑफ एंगल A। cot A is the product of cot and A। ये क्या है, ये हमारा फॉल्स हो गया। ये cot प्रोडक्ट ऑफ cot A है नहीं, cot A क्या है, कोटेंजेंट का एंगल है ऑफ कोटेंजेंट। सो ये हमारा फॉल्स है ऑफ एंगल A। सो ये फॉल्स है। sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। सो इसमें देख लेते हैं, सिंपल इसमें ही देखिए। सो लेट्स सी दिस एंगल थीटा। सो क्वेश्चन लास्ट जो क्वेश्चन है sin थीटा, इसमें यदि हम लोग sin थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए BC डिवाइडेड बाई AC, एंड AC आपको पता है ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। दिस इज हाइपोटेन्यूज, ओके, एंड दिस इज अ लॉन्गेस्ट साइड। लेकिन इसमें देखिए यदि हमने यहाँ पे यदि इसको लिखो 4/3, सो ये ऊपर वाला जो हमारा परपेंडिकुलर है ये हमारा जिसमें दिया है बड़ा साइड है। सो क्या हो गया, ये गलत है। So this is a false. You can say. Hopefully you understood. So लॉजिक समझने के लिए आपको ये इस पे यदि आपको पता है, इस तरह ट्रायंगल बना के यदि आप कर रहे हैं और इसको समझ के कर रहे हैं तो बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको लॉजिक में देखने का, हाइपोटेन्यूज का केस में, और ये जो क्वेश्चन बेसिस पे जो दिया हुआ है बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग hopefully you understood. So dear student, hopefully you understood the exercise 8.1. So यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल रिप्लाई बैक। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।